सन 2000 देश में शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था। किशोरों का एक बड़ा वर्ग अब भी शिक्षा से वंचित था। अब देश की प्राथमिकता थी कि इस उम्र के किशोर किशोरियों के लिए विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था निर्मित की जाए। सन 2001 ले मशाले जल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में, रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। निर्भय मन सर ऊंचा का आधार लिए एक परियोजना ने जन्म लिया। दूसरा दशक यानी उम्र का दूसरा पड़ाव 11 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के लिए एक ऐसी परियोजना जो किसी आयु वर्ग को एक व्यापक और समेकित शिक्षा प्रदान कर सके, ताकि जो उन्हें सिखाया जाए उसे वे अपनी परिस्थितियों, चुनौतियों और समस्याओं के साथ जोड़ सके। यह एक नई चुनौती थी जिसके लिए रास्ते बनाने थे और करके सीखना था। किशोर सामाजिक बदलाव के वाहक बने। इस हेतु आवासीय शिविरों को दूसरा दशक में महत्वपूर्ण माना है। आवासीयता से व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होता है। इसी अवधारणा पर आवासीय शिविरों में आधारभूत हिंदी व गणित के अतिरिक्त स्वास्थ्य, जीवन कौशल, समाज से जुड़े मुद्दों पर व्यवहारिक रूप से कार्य किया जाता है, ताकि वह सीख सके कि किशोर अवस्था में बड़े होने की प्रक्रिया कैसी होती है। इन शिविरों में किशोर रहते हैं, पढ़ते हैं, श्रमदान करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, संवैधानिक नियमों का ज्ञान लेते हैं और भेदभाव को दूर करने में सक्षम बनते हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर अपनी गुणवत्ता के अनुसार वे विद्यालयों, केजीबीवी या आदिवासी छात्रावासों में दाखिला लेकर शिक्षा की मूल धारा से जुड़ते हैं। दूसरा दशक के इस प्रयास के फलस्वरूप न केवल किशोर व किशोरी शिक्षित हुए, बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास आया ताकि वे समाज के लिए कुछ कर सके। और इन्हीं का उदाहरण है रीना। मेरा नाम रीना सहरिया है और इस साल मैंने 12th की है और उसके बाद फर्स्ट ईयर करूँगी। जब मैं दूसरा दशक में ही आई थी तो मैं खेतों में मजदूरी करने जाती थी मम्मी पापा के साथ। दूसरे दशक में आने के बाद मुझे पढ़ने का मौका भी मिला और मैं अभी 20-25 बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हूँ। सबको साथ रखने की चाह ने याद दिलाया इक्वेलो, जहां आशा का सवेरा जगा सके और घनघोर अंधेरा भगा सके। इक्वेलो एक ऐसा सामुदायिक केंद्र है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय समय के पश्चात यहां आकर तकनीकीकरण, ज्ञान, विज्ञान और कला में अपनी रुचि दिखाते हैं तथा ग्रामीण लोग अपनी सामाजिक, व्यक्तिगत और प्रशासनिक समस्याओं का हल निकालते हैं। और साथ ही यहाँ विज्ञान मेलों द्वारा समुदाय के साथ वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाता है। एक और जहाँ दूसरा दशक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं का स्तर समाज में उठाने का प्रयास कर रहा है। वह ग्राम स्तर पर युवा मंच और महिला मंच बनाकर उन्हें सशक्त कर रहा है। युवा मंच ये एक ऐसा मंच है जिसने ग्रामीणों का जीवन अधिक उत्पादक व अर्थपूर्ण बनाया है। इस मंच से जुड़कर युवा संगठित होते हैं, व सशक्त बनते हैं। इस मंच के आधार स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सामाजिक मुद्दों पर सामूहिक बातचीत की जाती है, प्रशासनिक योजनाएं व सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के बारे में अवगत कराया जाता है और इसी के साथ समानता का अधिकार बनाया जाता है। और यही युवा समाज में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिससे उन्हें कैडर के रूप में देखा जाता है। कैडर वह किशोर किशोरी हैं जो अपनी संपूर्ण शिक्षा को आधार बनाकर अपना व्यक्तित्व विकास कर उभर रहे हैं, प्रगतिशील मूल्यों, संवेदनशीलता, सामाजिक मुद्दों व स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान बढ़ा रहे हैं और नेतृत्व व शैक्षिक दक्षताओं को बढ़ा रहे हैं। इसका उदाहरण आज सीमा के रूप में हमारे सामने है, जिसने दूसरा दशक के आवासीय शिविर से निकलकर केजीबीवी में दाखिला लिया और आज समय के साथ कदम मिलाकर सफलता की ओर अग्रसर है। मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं सियावा की रहने वाली हूँ।
हमको तो घर का काम ही करवा देते और हमें तो पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि किस लिए ये ज़रूरी है। दूसरा दशक की वजह से मुझे सही पढ़ाई मिल पाई है और मैं दूसरा दशक की बहुत आभारी हूँ। और दूसरा दशक की वजह से मैं अब आगे भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने 12th कर दी, अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। इसी तरह दूसरा दशक महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसी का फलस्वरूप परिणाम है महिला मंच। यह एक ऐसा मंच है जिसमें महिलाओं में क्षमता निर्माण कर उन्हें जीवन कौशल, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, शासन, संगठन आधारित विकास, सहभागी मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और रिकॉर्ड रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कौशलों को सीखने के बाद उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वे गांव की समस्याओं में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाकर समाज की समस्याओं का समाधान करें। इसका उदाहरण बंधुआ मजदूरी की मुक्ति के लिए आंदोलन है, जिसका नेतृत्व किशनगंज ब्लॉक के जागृत महिला संगठन के सदस्यों ने किया है, जिसमें 161 शहरिया अपनी गुलामी से मुक्त हुए और उन्हें एक नया जीवन मिला। इस संपूर्ण कार्यक्रम की बुनियाद में जिन प्रमुख मूल्यों को रखा गया वह है सहभागिता, विकेंद्रीकरण, निर्णयों में किशोरों की भागीदारी, लिंग समानता, गुणवत्ता को प्राथमिकता, जवाबदेही। इनमें से सामुदायिक सहभागिता प्रमुख मूल्य रहा है। बीते 14 वर्षों में अलग अलग भौगोलिक व सांस्कृतिक परिवेश में दूसरा दशक ने अपनी पहचान बनाई है। अब जरूरत है इस विस्तृत अनुभव को एक सूत्र में पिरोने, बांटने व अलग अलग प्रांतों में समुदाय से जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद स्थापित करने की। यह तो स्पष्ट है कि यह एक सतत सीखने का प्रयास होगा और स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर इसका स्वरूप उभरेगा। देश भर में ऐसे युवा नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि अपने स्थानीय ज्ञान के साथ साथ पूरी दुनिया में फैले ज्ञानों को अपनी उंगलियों से बटन दबाकर कंप्यूटर की मदद से हासिल करने की क्षमता रखते हैं और साथ ही एक ऐसा समाज रच सके जहां गांव की मिट्टी की खुशबू के साथ 21वीं सदी के भारत की सूचना क्रांति के परिणाम भी नजर आए। चला हमारा कारवां पकड़ हाथ में हाथ रे, सूरज भी कहता हमसे चलो हमारे साथ रे। नई दिशा की ओर हमें अब कदम मिलाकर चलना है, संभल गए हैं, संभल रहे हैं और संभल कर रहना है। धीरे धीरे बीत रही है अब अंधेरी रात रे, नई सुबह की किरण लाई रंगों भरी प्रभात रे। सूरज भी कहता हमसे चलो हमारे साथ रे। सबसे प्रेम करो यह हमको शिक्षा ही सिखलाती है, जीवन को कैसे जीना है शिक्षा ही बतलाती है। हम सब मिलकर सफल बनेंगे कर लो यह विश्वास रे। सूरज भी कहता हमसे चलो हमारे साथ रे, सूरज भी कहता हमसे चलो हमारे साथ रे।